वेलकम टू क्रैकेस गाइस। हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे नेटवर्क के मैराथन के साथ। आज से आपका नेटवर्क थ्योरी का मैराथन सीरीज शुरू हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन मैराथन सीरीज जिसमें हम लोग प्रोवाइड करेंगे 400 to 500 क्वेश्चंस। इसमें ESC प्रीलिम्स, गेट के PYQs और SSC जेई के भी क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, नेटवर्क थ्योरी के क्वेश्चन मैराथन में ये सब रहेगा। और हम जो शेड्यूलिंग कर रहे हैं, एक दिन क्लास होगा, एक दिन छोड़ के एक दिन में हम लोग क्वेश्चन का मैराथन करेंगे और ईच डे 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हमारा सीरीज शुरू हुआ है। ठीक है, तो आपको तो पहले मैं बेसिक थोड़ा बता देता हूँ, जैसे कि आपको दिक्कत ना हो। लेकिन हम लोग मैराथन के साथ अल्टरनेट डेज में एक दिन मैराथन के क्वेश्चंस करेंगे और एक दिन कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स भी शुरू करेंगे। तो आपका पूरा बेसिक से जीरो से स्टार्ट होगा नेटवर्क कल से। लेकिन आज के लिए मैं क्वेश्चन के लिए थोड़ा बेसिक बता देता हूँ आपको। वेल के सेल या तो आप क्वेश्चन से ही आपको समझा दूंगा कॉन्सेप्ट्स, वहाँ से आप लोग देख लेना। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन, द करंट इन द गिवन सर्किट विथ ए डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इज। ये करंट इन ये एक्चुअली डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, जो कि यहाँ पे गलत मार्क कर दिया है। ये आप लोग इसे सही कर लेना। ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। तो हमें क्या दिया है, हमें करंट इन द गिवन सर्किट, तो इस सर्किट में करंट कितना जा रहा है यही पूछा है, आई। लेट द करंट फ्लोइंग इज आई। तो आप लोग एक चीज देखो, ये जो पार्ट है पहले तो सर्किट में ढूंढ लेना कि ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। ये जो पार्ट है, करंट आई फ्लो कर रहा है, हमें पता है ओम्स लॉ क्या बोलता है कि ये जो वीबी है ना, ये 3 ओम के अक्रॉस जो वीबी वोल्टेज है, तो हमें इसके अक्रॉस का करंट कितना हो जाएगा, वीबी वोल्टेज अपॉन 3, ये एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गया। अब आइए, अब एक केवीएल लगाते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई भी देखो यहाँ पे, जब भी कोई भी करंट एंट्री कर रहे हैं ना रजिस्टर में, तो जहाँ पे एंट्री करेगा तो उसको आपको पॉजिटिव पोलैरिटी ले लेना है, और जहाँ से वो निकलेगा वो उसको नेगेटिव पोलैरिटी। तो यहाँ पे I इंटू 1 कितना हो जाएगा, I वोल्टेज, इसके अक्रॉस का वोल्टेज I वोल्टेज है। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ से करंट एंट्री कर रहा है, तो ये प्लस पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, तो ये 4I वोल्टेज, 4I वोल्टेज का पोटेंशियल 4 ओम के अक्रॉस हमें मिल रहा है। ठीक है, तो इसके अक्रॉस से केवीएल लगाएंगे। और जब भी देखो, मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि वोल्टेज राइज, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव जब हम जाएंगे तब वोल्टेज राइज होगा, और यहाँ पे वोल्टेज डाउन। तो मैं इसको पॉजिटिव मानूंगा और इसको नेगेटिव, केवीएल के इक्वेशन में। और कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में हम और थोड़ा डिटेल में उसको देखेंगे। तो आपकी मर्जी, आप नेगेटिव से पॉजिटिव को वोल्टेज, मतलब राइज को आप नेगेटिव भी मान के लिख सकते हो और इसको पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन केवीएल गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे केवीएल जैसे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, देखिए कितना हो जाएगा, 24 वोल्ट माइनस आई प्लस 2 VB माइनस VB वोल्टेज, यहाँ पे माइनस 4I इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 24
-5 प्लस VB इक्वल टू 0। तो ये आ गया इक्वेशन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई तो आप VB का वैल्यू पुट कर सकते हो या I का भी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो हम VB का वैल्यू पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में। 24 माइनस 5i प्लस VB कितना है 3i, तो प्लस 3i इक्वल टू 0। ये कितना आ जाएगा 2i इक्वल टू 24। तो फाइनली हमें क्या मिला, I इक्वल टू 12 एम्पियर। ओके, ये देखिए आंसर सब डिलीट हो गया। ये होगा आंसर 12 एम्पियर। एक मिनट, मैं फिर से लिख लेता हूँ। -5i प्लस 3i माइनस 2i इक्वल टू 0, I इक्वल टू 12 एम्पियर। ओके, तो यहाँ पे VB का वैल्यू आपने इंसर्ट किया और हमें वैल्यू मिल गया I का। ठीक है, ये रहा I वोल्ट 4i। हर बार पोलैरिटी को आपको पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा KVL में, वरना गलत हो जाएगा। और इक्वेशन गलत एग्जाम टाइम में मतलब आपके पास उतना टाइम नहीं होगा कि आप उसको रेक्टिफाई कर पाओ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अभी मतलब एक बार पॉज लेना, खुद से करना। अभी जैसे देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पहले तो यहाँ पे दिया हुआ है, एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया है कि यहाँ पे कितना है 4 एम्पियर, इस ब्रांच के थ्रू 4 एम्पियर फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो आप एक बार पॉज करो वीडियो, फिर 1 मिनट के लिए टाइमर देकर ट्राई करो खुद से। तो आप कर चुके होंगे ट्राई, आइए देखते हैं। आप देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन में ही गिवन था 4 एम्पियर, तो ये क्या पूछा है, आर का वैल्यू। अच्छा, यहाँ से जा रहा है 4 एम्पियर, जैसे कि हमें पता है, मैंने बोला था करंट जा रहा है जिस भी रेजिस्टर में एंट्री किया पॉजिटिव पोलैरिटी, और जहाँ से निकल रहे वो हो जाएगा नेगेटिव पोलैरिटी। ठीक है, और इसके अक्रॉस का वोल्टेज 4R। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच, ये एक ब्रांच, तो यहाँ पे हम नोडल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक नोडल वोल्टेज में ले लेता हूँ, सपोज लेट V विद द वोल्टेज। तो V है वोल्टेज। आप एक काम करना, यहाँ पे जो V वोल्टेज है यहाँ से नोडल लगाना है हमको। ठीक है, और यहाँ पे तो करंट पहले से दे दिया है, तो मैं इक्वेशन लिखता हूँ, V माइनस 50 अपॉन 6 ओम प्लस V अपॉन 7 प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा, अगर मैं 42 इसका जो एलसीएम 42 सब में मल्टीप्लाई कर दूँ तो 7V माइनस 350 प्लस 6V प्लस 42 इंटू 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 7V 6V 13V
माइनस 350 प्लस 168 इक्वल टू 0। तो मेरा 13 भी कितना आ जाएगा, 168 150, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लो। ये आ रहा है 182। तो भी मेरा आ जाएगा 14 वोल्ट भी मेरा आ रहा है। तो यहाँ पे 14 वोल्ट है, लेकिन हमें क्या चाहिए, आज चाहिए। तो इसके अक्रॉस में मुझे एक बात बताओ, इसके अक्रॉस 4 आज वोल्टेज है, यही 4 आज वोल्टेज क्या 14 के बराबर है? इसी ब्रांच का वोल्टेज कितना है, 14 वोल्ट, और इसमें तो सिर्फ आज रजिस्टर है। तो 4 आज मैं ये लिख सकता हूँ, 4 आज वोल्टेज इक्वल टू 14। तो आज कितना हो जाएगा, 14/4, 3.5 ओम। ओके, ऐसे ही आपको पता चल जाएगा, ऐसे करते रहोगे, प्रैक्टिस करने से इजीली मिल जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर। तो ये एक देखिए, ये सारे ना ये ईएससी के ही ईएससी प्री के क्वेश्चन है, ईएससी प्री के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो अभी क्या दिया है, इक्विवेलेंट एसोसिएशन में दिया है, इक्विवेलेंट नेटवर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेल्टा वाई ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशनशिप्स इन जनरल इज वैलिड ओनली फॉर वन फ्रीक्वेंसी। ये ना यही है मेन पॉइंट, ये देखना। सेकंड में क्या दिया है, रीजन क्या दिया है, द इम्पीडेंसेस इन्वॉल्व इन डेल्टा स्टार वाइंडिंग वैरी विद फ्रीक्वेंसी। अच्छा, तो देखो मैं सपोज एक लिखता हूँ इम्पीडेंस, एक का इम्पीडेंस सपोज मतलब उसमें इंडक्टर भी है, हमारा कैपेसिटर भी है, रेजिस्टर भी है। तो इम्पीडेंस का वैल्यू क्या हो जाता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो देखो एक्सेल में तो फ्रीक्वेंसी है जे ओमेगा एल, हम सबको पता है ये फ्रीक्वेंसी, और इसमें भी फ्रीक्वेंसी है 1/j⍵c। तो बात को समझो कि द इम्पीडेंस इज इन्वॉल्व इन डेल्टा वाई वैरी विथ फ्रीक्वेंसी। हाँ, अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वैरी करेंगे तो डेल्टा वाई में जो इम्पीडेंस होगा ये भी वैरी करेगा, ठीक है। तो ये तो सही है, ठीक है। फिर एसोसिएशन में देखो, इक्विवेलेंट नेटवर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशनशिप्स इन जनरल इज वैलिड ओनली फॉर वन फ्रीक्वेंसी। ये गलत है, ये क्योंकि इक्विवेलेंट नेटवर्क ऑब्टेन्ड मतलब जो भी मेरा इक्विवेलेंट नेटवर्क में ऑब्टेन करूंगा स्टार और डेल्टा से, या डेल्टा स्टार से ट्रांसफॉर्म मतलब डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन से, क्या ये सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी के लिए मतलब काम करेगा? नहीं, कोई भी फ्रीक्वेंसी के लिए मैं इक्विवेलेंट नेटवर्क वहां से ऑब्टेन कर सकता हूँ। तो ये आपका गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ठीक है। ये देखो, ये वोल्टेज एक्चुअली ये डायग्राम पोलैरिटी वाइज ऐसे बनेगा, ये प्लस माइनस 5 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा ही इसके टर्मिनल के अक्रॉस भी वोल्टेज है, और ये आई है, ये रेजिस्टेंस में दिया हुआ है, ये उसके अंदर का एक टर्मिनल मतलब आप बोल सकते हो वोल्टेज जो अपोजिंग वोल्टेज है। तो क्या पूछा है, बिकॉज ऑफ द नेटवर्क इन विच द डायोड इज एन आइडियल डायोड, द टर्मिनल वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेटवर्क इज गिवन बाय। तो पूछा है इस टर्मिनल का वी आई कैरेक्टरिस्टिक,
इस टर्मिनल का वी आई कैरेक्टरिस्टिक, तो सब सारे ग्राफ में पहले ये चेक कर लेना कि वाई एक्सिस में क्या है, वी है या आई है, उसी हिसाब से हमें बनाना है। तो समय वी वाई में दिया है और आई एक्स एक्सिस में। तो आपको क्या दिख रहा है, पहले बात तो 5 वोल्ट है, ठीक है, और ये 2 ओम का रजिस्टर। तो मेरा V अपॉन आई कितना हो जाएगा, 2 ओम, क्योंकि डायोड तो आइडियल है। तो मेरा स्लोप कितना आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा 2। तो इन सब में से इन दोनों में स्लोप दिया है 2। फिर देखते हैं, अच्छा मेरा वोल्टेज यहाँ पे अपोजिंग के लिए कितना दिया है, 5 वोल्ट। तो y एक्सिस में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये c का पार्ट है, तो c तो 5 है, तो मेरा करीब 5 से ही ग्राफ स्टार्ट होगा और ऐसे जाएगा, और इसका स्लोप हो जाएगा 2। तो आंसर ए। तो ये क्वेश्चन देखो, द वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलिमेंट इज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। द एलिमेंट इज, ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक एक एलिमेंट का दिया है, मतलब सपोज एक एलिमेंट है या नेटवर्क है, ये नेटवर्क या एलिमेंट कुछ भी ले लो, तो इसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक दिया है, ठीक है। तो ये पूछा है नॉन लीनियर, एक्टिव, नॉन बायलैटरल, बायलैटरल, नॉन बायलैटरल, क्या है ये पूछा है। तो पहले तो लीनियर की नॉन लीनियर पहले देख लेते हैं। अगर ये एक्सिस इसके सिमेट्रिक, मतलब यहाँ पे भी ऐसे ही जाता है, तब जाके हम लीनियर बोलते हैं। लेकिन ये यहाँ पे तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे चल गया, जो कि नेगेटिव स्लोप आ गया, तो ये नॉन लीनियर है, पहली बात। तो जहाँ जहाँ पे नॉन लीनियर है पहले देख लो, ये नॉन लीनियर, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर। सेकेंड, ये एक्टिव है कि पैसिव है, इसके पास नेगेटिव स्लोप है तो ये एक्टिव। फिर देखो एक्टिव, नॉन लीनियर, एक्टिव, ये पैसिव, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत है, और ये एक्टिव, ठीक है। फिर बायलैटरल या नॉन बायलैटरल, अगर ये स्लोप, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, बायलैटरल के लिए क्या होता है कि आपका सिमेट्रिक होना चाहिए। थर्ड, फर्स्ट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी ये सिमेट्रिक, मतलब ऐसा स्लोप आना चाहिए था, लेकिन नहीं है, तो ये नॉन बायलैटरल है, तो ये ऑप्शन भी गलत। फाइनली ऑप्शन सही। अच्छा, द करंट थ्रू 120 ओम रजिस्टर इन द सर्किट, ये सर्किट एक मैं बना लेता हूँ, चलो आप देखो सर्किट कैसा था। यहाँ पे करंट सोर्स, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स, फिर एक करंट सोर्स, ठीक है, 4/7 एम्पियर्स यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं, 4/7 एम्पियर्स, यहाँ पे 25/7 एम्पियर, ये 5 वोल्ट दिया है क्वेश्चन में, और ये 120 ओम। तो क्या पूछा है, द करंट थ्रू 120 ओम रजिस्टर इन द सर्किट, ये वाला करंट पूछा है। देखो अगर सर्किट को ध्यान से देखो है ना, एक तो यहाँ पे एक करंट जा रहा है, एक करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो तो इस नोडल पे हम लोग अगर अगर केसीएल अप्लाई करेंगे तो ये करंट हमें आराम से मिल जाएगा आई। तो चलो दिखते हैं, 4/7 तो जा रहा है और ये दोनों बाहर आ रहे हैं, तो आई प्लस 25/7 इक्वल टू
4/7। ठीक है, फिर आ जाएगा I इक्वल टू 4/7 माइनस 25/7। ये आ जाएगा मेरा 4 माइनस 25 कितना होता है, -21, -21/7। ये आ जाएगा -3 एम्पियर। ठीक है, तो ये -3 एम्पियर है। अगर आप -3 एम्पियर मतलब 3 एम्पियर एक्चुअली इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो आंसर ये होगा। तो आपको ये यहाँ पे ही कैसे अप्लाई करना है, आपको पहले देखना है। इसी नोड पे आप देख रहे हो 2 सोर्सेस तो ज़्यादा है, मतलब हमें गिवन ही है, और एक सोर्स हमें बस निकालना है, तो इजीली मिल जाएगा। ये देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द सर्किट गिवन इन फिगर बिलो द पावर डिलीवर्ड बाय द 2 वोल्ट सोर्स इज गिवन बाय। इसके ये जो 2 वोल्ट सोर्स है ये कितना पावर डिलीवर करे ये पूछा है। डिलीवरिंग के लिए हमारे पास तो वोल्टेज है। पावर डिलीवरिंग या एब्जॉर्बिंग का फॉर्मूला P इक्वल टू V इंटू आई, ये याद रखना। अब देखो, तो पावर डिलीवरिंग के लिए हमें चाहिए होगा ये वाला करंट। ये करंट मेरा कितना है ये मुझे निकालना पड़ेगा इस सर्किट में। अच्छा, यहाँ पे देखो ये 1 एम्पियर, 1 एम्पियर यहाँ पे फ्लो हो रहा है। ये 1 एम्पियर है, फ्लो होता है। इसके अक्रॉस तो एंट्री किया, पॉजिटिव पोलैरिटी, नेगेटिव 3 वोल्ट इसके अक्रॉस का वोल्टेज। ठीक है, फिर अभी देखो यहाँ पे तो 1 एम्पियर जा रहा है, यहाँ पे आई, तो यहाँ पे कितना जाएगा, आई प्लस 1 एम्पियर, ठीक है नहीं। इसके अक्रॉस, तो इसके अक्रॉस पोलैरिटी ऐसा बन गया, और इसके अक्रॉस वोल्टेज भी कितना हो जाएगा, आई प्लस 1 वोल्टेज। तो मतलब मुझे इसका सारा डाटा मिल गया। ये वोल्टेज है, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज है, तो मैं इसके अक्रॉस से केवीएल लगा सकता हूँ, लगा दूंगा। फॉर्मूला आपको दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं फिर से, V इंटू आई। ओके, अच्छा। अब देखो यहाँ पे केवीएल लगाते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज राइज बोला था 2 वोल्ट, ये हो गया वोल्टेज डाउन, टिप कर गया, माइनस आई प्लस वन, आई प्लस वन इक्वल टू 0। 2 माइनस आई माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, माइनस आई प्लस 1 इक्वल टू 0। आई इक्वल टू 1 एम्पियर। अच्छा, यहाँ पे भी आई इक्वल टू 1 एम्पियर आ गया, देख रहे हो भैया जी। हाँ, ये भी 1 एम्पियर। तो मेरा पावर डिलीवर्ड यहाँ पे कितना आ जाएगा, P इक्वल टू V इंटू आई। V कितना है 2, आई कितना जा रहा है वहाँ से 1, तो 2 वाट। ठीक है, आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये देखो असर्शन एंड रीजन एनालिसिस। असर्शन में क्या दिया है, नोड वोल्टेज एनालिसिस
of networks is a method that uses Kirchhoff's current law to obtain a set of simultaneous equations that, when solved, will provide information concerning the magnitudes and phase angles of the voltage across each branch. चलो ये सही है। अगर मतलब पढ़ोगे node voltage analysis of networks is a method that uses Kirchhoff's current law to obtain a set of simultaneous equations। मतलब जब आप नोडल अप्लाई करते हो ना तो उसी का ही दिया है नोड वोल्टेज एनालिसिस। तो वो तो ईच ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, ईच ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, ये सब का उसमें डाटा है। तो यही बोला है। तो चलो ये तो सही है। और रीजन देख लेते हैं क्या दिया है। द आइडियल जनरेटर मेंटेन्स ए कांस्टेंट वोल्टेज एम्पलीट्यूड एंड वेव शेप रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट ऑफ करंट इट सप्लाइज टू द सर्किट। चलो ये भी ठीक है। एक आइडियल जनरेटर क्या करता है, वो उसने बोला है ए कांस्टेंट वोल्टेज एम्पलीट्यूड एंड वेव शेप रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट ऑफ करंट इट सप्लाइज टू द सर्किट, ये देता है, मेंटेन करता है। लेकिन ये कहीं पे भी इसका रीजन नहीं है, समझ रहे हो ना। ये तो जनरेटर की बात कर रहा है, कांस्टेंट वोल्टेज दे रहा है, एम्पलीट्यूड का, वेव शेप और रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट कितना करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। लेकिन ये इसका रीजन तो नहीं है। तो क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर are true, but R is not the correct explanation. Assertion and reason analysis. All networks made up of passive linear time invariant, यहाँ पे बहुत अच्छे से देखना है। एक तो पैसिव दिया है, दूसरा दिया है linear time invariant, मतलब LTI सिस्टम। LTI के एलिमेंट्स आर रेसिप्रोकल, और ये तो पता है हमको रेसिप्रोकल होता है। Reason passivity and time invariance of elements do not guarantee reciprocity of the network. Passivity and time invariance of elements do not guarantee reciprocity of the network. लेकिन ये तो गलत है भाई, पैसिविटी टाइम इन्वेरियंस यही गारंटी देता है रेसिप्रोसिटी का। तो मेरा एसोसिएशन तो ठीक है, रीजन लेकिन गलत है, तो आंसर इसका सी आ जाएगा। चलो ये शायद लास्ट क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। द इनकैंडेसेंट बल्ब्स रेटेड P1 एंड P2 पावर्स, ये रेटिंग है पावर बल्ब्स का, P1 and P2 फॉर ऑपरेशन एट ए स्पेसिफाइड मेंस वोल्टेज V, सपोज मेंस वोल्टेज V दिया है, are connected in series across the mains as shown in the above figure, then the total power supplied by the mains to the two bulbs are। ये क्या पूछा है, टोटल पावर कितना सप्लाई किया, ये पूछा है। टोटल पावर कितना सप्लाई किया कैसे निकलेगा, अभी देखते हैं। तो अभी देखो, ये आप सब लोगों ने प्रश्न में पढ़ा होगा, ये मेंस का वोल्टेज कितना है, V है। तो आपको पता है इसके अक्रॉस भी जो वोल्टेज होगा ये V होगा, है ना। और इसके अक्रॉस भी जो वोल्टेज होगा ये V है। तो मुझे एक बात बताओ, पावर वैरी कर रहा है P1 P2, तो इसके लिए इसका जो रेजिस्टेंस है ये भी R1 R2 हो जाएगा, हाँ कि नहीं, R1 R2, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करना, पावर कितना निकल रहा है देखना, ठीक है। फिर आके वीडियो में सॉल्यूशन देखो। तो आप देखो, तो ये V1 V2 है, ये सीरीज पे है, तो मेरे लिए P1 क्या है, P1 है, सबको पता है V² R1। P2 क्या है, V² R2। तो यहाँ से मुझे R1 कितना मिल जाएगा, V² P1। अभी R2 कितना आ जाएगा, V² P2। ठीक है, ये मिल गया।
ये अब यूज होगा। तो आध इक्विवेलेंट कितना होगा सर्किट का, सीरीज में है R1 प्लस R2, आध इक्विवेलेंट होगा R1 प्लस R2। तो वैसे ही P इक्विवेलेंट कितना होगा, मतलब देखो जैसे P इक्विवेलेंट का भी फॉर्मूला कितना आ जाएगा, V स्क्वायर बाई P इक्विवेलेंट, समझ रहे हो ना। सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो R इक्विवेलेंट इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P इक्विवेलेंट, ठीक है। तो सारा इक्वेशन जब हम रखेंगे, जब सारा इक्वेशन हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा, V स्क्वायर अपॉन P इक्विवेलेंट इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P1 प्लस P स्क्वायर अपॉन P2। तो इसका आपको पता ही है, P इक्विवेलेंट आफ्टर सॉल्विंग कितना आ जाएगा, P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। ओके, ये आ गया। हाँ, तो ठीक है गाइस, ये जो है आपके 10 क्वेश्चंस। इसी में भी अगर कुछ भी डाउट हो तो देख लो एक बार, आप लोग पूछ लेना, वीडियो जो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, अच्छा रहा सेशन, होपफुली आपको भी अच्छा लगा होगा। और आज से तो मैराथन शुरू है, एक दिन छोड़ के अल्टरनेटिवली हम 10 क्वेश्चंस करवाएंगे नेटवर्क के, और फिर कॉम्प्रिहेंसिव भी शुरू हो जाएगा। तो कहीं पे भी दिक्कत है या डाउट होगा तो पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में लिख भी देना। फिर आज का सेशन यहीं पे एंड करता हूँ। तो गाइस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। देखो तुम लोग जितना लाइक और शेयर करते रहोगे, सब्सक्राइब करोगे, जितना भी हो सके शेयर करो, जितना करोगे तो उसी हिसाब से मैं ज़्यादा सब्जेक्ट का मैराथन भी लाऊंगा। अगर तुम लोग भी नहीं दिखोगे मुझे तो ये सब करवा के क्या ही फायदा, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।